जय श्री राधे कृष्णा। हम गणगौर के उद्यापन के साथ साथ सूरज रोटी का उद्यापन भी करना जरूरी होता है। सूरज रोटी का उद्यापन होली या शीतला सप्तमी के बाद जो रविवार आए उस दिन सूरज जी की पूजा पीपल के नीचे करनी चाहिए। पूजा में रोट के बीच में सूरज जी को देखने के लिए थोड़ा छेद रख लेवे। शक्कर नहीं डालनी। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, पेसा, कच्चा सूद, गेहूँ, धूप, आरती पुष्प, आटे के कच्चे फल, हल्दी डाले हुए व जल व कलश पूजा की थाली में लेवे। पूजा करने के बाद कसुबल में रोटा में से सूरज जी देखते हुए 7 बार अर्घ देना है। सूरज देखते समय बोलते हैं, सूरज बाबू टूट्यो। एक जना ऐसे बोलता है, देखने वाला ऐसे बोलता है, देखियो जिससे टूट्यो। जल छोड़ने वाला यह बोलता है। कहानी कहते हैं, व्रत करते हैं। सूरज रोटी के उजड़ने में 8 औरतें और एक सांटिया जिमाते हैं और कल्पना कल्पते हैं। इस दिन रोट पूरा स्वयं ही खाएं, जूठा न छोड़े, न किसी को उसमें से खाने दे। सूरज भगवान की कहानी। एक माँ बेटी थी। माँ गाय चराने जाती। चैत्र का महीना आया, सूरज रोटी का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, आज तेरे व मेरे लिए 2 रोट बना ले। मैं गाय चराने जाती हूँ, फिर तू और मैं दोनों ही पूजा करेंगे। बेटी ने माँ को निर्मित एक रोट तैयार किया। इतने में सूरज भगवान जोगी का वेश धारण कर आए और बोले, माई भिक्षा दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी सीखा नहीं। तो जोगी ने कहा, मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा, जब तक खाली नहीं जाना चाहिए। उसने माँ का रोट में से किनार खांडी करके जोगी जी को थोड़ा रोट दे दिया। माँ गाय चराकर आई। बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है? खंडित रोट देखकर माँ बावली हो गई और घी रोटो दे, रोटा मैली करो दे कहती नगरी में घूमने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकले। बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। सूरज भगवान पर उस पर दया आई। सूरज भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा व चूरमा भेज दिया। एक दिन एक राजा का कंवर शिकार करने आया। उसे पीपल की ठंडी छाया में बैठा और बोला, कितना अच्छा होता कि पीने का पानी मिल जाता। ऐसे सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा के कंवर ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई खाने को दे दो तो कितना अच्छा होता। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कंवर की भूख प्यास मिट गई। वो विचार करने लगा कि यहाँ कोई है। ये सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोज करने भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। राजा का कंवर खुद ऊपर चढ़ा और ढूंढा तो वो लड़की मिली। राजकुंवर ने कहा, तू कौन है? तब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। राजा के कंवर ने कहा, मेरे साथ शादी करेगी? तो लड़की बोली, आप तो नगरी के राजा हो, मैं तो गरीब व अनाथ लड़की हूँ, मेरी कोई नहीं। राजा जी माने नहीं। गाजे बाजे के साथ उस कन्या से पीपल के नीचे ब्याह कर घर गए। बहुत दिनों बीते और एक दिन माँ घूमती घूमती महल के बाहर पहुँच गई। आवाज़ देने लगी, घी रोटो दे, घी रोटा मैली कोर दे। बेटी छत पर खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया। कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा ने सारी चाबियां मांगी। रानी ने 6 कमरे की चाबियां दी, पर 7वें कमरे की चाबियां नहीं दी। राजा की जिद करने पर 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोला तो आगे सोने की शीला देखी। राजा ने रानी से पूछा, ये क्या है? रानी ने कहा, ये मेरे पीहर की भेंट है। राजा बोला, आप हमको आपका पीहर देखना है। रानी ने कहा, मेरे पीहर नहीं है, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर लाए थे। राजा हट करने लगे तो रानी सूरज भगवान से विनती करने लगी और 1.25 पहर का पीहर वासा मांगा। राजा रानी ने पीपल के पेड़ के नीचे आए। वहाँ सारा कुटुंब था। कोई कहे मासा जी आया, कोई कहे जीजा जी आया, तो कोई कहे फूफा जी आया। राजा रानी का अच्छा सत्कार किया। राजा का परिवार देखकर बहुत खुश हुआ। एक पहर पूरा हुआ, रानी घर चलने की कहने लगी। राजा बोला, इतना बढ़िया ससुराल और इतनी जल्दी छूटेगा? अभी तो रानी कुंवर की चिकोटी काटने लगी, उसे रुलाने लगी और कहा, मेरे तो कुंवर रो रहा है, आप राजा जी जल्दी चलो। राजा रानी का पीहर वालों
ने खूब दिया और विदा किया। जल्दी में राजा ने अपने पैरों की मोचड़ी वो घोड़ी का ताजना वहीं भूल गए। थोड़े आगे जाते ही राजा को याद आई तो सिपाहियों से कहा, रथ वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी का ताजना और पैरों की मोजड़ी वहीं रह गई है। रानी कहने लगे, इतनी सी चीज के पीछे वापस क्यों जाते हो? इतना धन उन्होंने दिया है। राजा ने एक नहीं सुनी, पीपल के नीचे गए, देखा वहाँ राजा जी का सामान पड़ा है, पत्ते उड़ रहे हैं, कोई परिवार वैभव नहीं। राजा बोला, रानी यह सब क्या है? रानी बोली, मैंने सूरज भगवान से सवा पहर का पीहर वासा मांगा। मेरी तो एक माँ है जिसका रोटा खंडित होने से वह पागल हो गई। घूमते घूमते महल के नीचे आई तो मैंने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर दिया। उसके सोने की शीला हो गई। इतना सुनते ही राजा ने नगौर में ढिंडोरा पिटवा दिया। चैत्र के किसी भी रविवार को पीहर वासों के लिए सूरज जी का व्रत करना चाहिए। जैसे सूरज भगवान की रानी पर प्रसन्न हुए उसे पीहर वासा दिया, वैसे सब पर सूरज भगवान कृपा करें। खोटी की खरी, अधूरी की पूरे, सूरज भगवान की जय। विनायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण का लड़का विनायक जी की खूब सेवा करता। उसकी माँ उसे बहुत लड़ती और कहती, ये सेवा पूजा छोड़, काम धंधा कर, सेवा पूजा काम नहीं आएगी। रोज झगड़ा होता। एक दिन लड़का विनायक जी का नाम लेकर निकल गया और सोचा, आज विनायक जी से मिलकर ही इसका उपाय पूछूंगा, वह तभी वापस घर आऊँगा। लड़का विनायक जी को जंगल में ढूंढने लगा। विनायक जी ने सोचा, ये मेरा नाम लेके घर से निकला है, इसे बाग बगीरे ना खा जाए, इसे तो बचाना ही पड़ेगा। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर विनायक जी आए और बोले, लड़के कहाँ जा रहा है? लड़का बोले, विनायक जी के जा रहा हूँ। विनायक जी बोले, कहाँ मिलेंगे? लड़का बोला, जहाँ मिलेंगे वहाँ जाऊँगा, पर जरूर जाऊँगा। विनायक जी ने उसके प्रण से बहुत प्रभावित हुए, उसको दर्शन दिए और बोले, मैं ही विनायक हूँ, बोल क्या मांगता है, कुछ मांग। तो लड़का बोला, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, क्या मांगू? विनायक जी बोले, फिर यहाँ क्यों आया है? यह सोचकर लड़का बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, पूछो गजराज को, महल मांग के माल्या मांगू, ढोलियो हिमराज को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जान फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, लड़का तू तो बहुत चतुर निकला, अनजान बनकर सब मांग लिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। लड़का वापस घर आया तो देखा पीठे पे एक छोटी सी दुल्हन बैठी है। घर में बहुत से धन दौलत, हाथी घोड़ा लाव लश्कर हो गए। लड़का अपनी माँ से बोला, देखो माँ, इतना प्रताप है विनायक जी में, ये सब उन्हीं का दिया है। माँ बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़के को दिया वैसे सबके भंडार भरे रखना। कहते सुनते पुकारा देने वाले का सबका भला करना। जय विनायक जी महाराज की जय। सब कहानियों के बाद बोलने वाली आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोने की बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी। कान कुंवारी कई कई मांगे, 36 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सींचे कई कई होए, अन्न होए धन होए, लाज होए लक्ष्मी होए। बिछड़िया को मेल होए, निपुते के पूत होए। सासू का पुरसन, बहू का जीमण, उठ भाई तब सी, जिम भाई लब सी, भाई को थान भुजाई को मान, थाने थारी वार्ता रो फल और माने मारो वर्त को फल।